तो हो जाए। ठीक है, तो हम एक बार आपको एंटी लॉग फिर से बताते हैं। अपने पास एंटी लॉग टेबल पूरा का पूरा दिया हुआ है 49 तक का, वो भी हम लोग देख लेंगे। और एक बार मैं एंटी लॉग आपको फिर से समझाता हूं। पहली बात एकदम क्लियर कर लीजिएगा कि लॉग का जस्ट अपोजिट क्या होता है, एंटी लॉग होता है। यहां कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, जैसे अगर कोई कहता है कि एंटी लॉग 10xy है, ये तो लॉग है, तो लॉग में बोलते हो कि सर अगर 10 की पावर y लगा दोगे तो x मिल जाएगा। 10 की पावर क्या लगा दोगे? एग्जाम्पल में अगर आप देखना चाहते हो, अगर मैं कहूं कि सर आप इसको एग्जाम्पल में जानना चाहते हो, तो आप कहोगे सर log बेस 10 2 बराबर 0.3010 होता है। अब इसकी मीनिंग ये निकल के आती है कि अगर 10 की पावर 0.3010 करोगे तो ये बराबर 2 के हो जाएगा। मतलब समझ में आया? लॉग की मीनिंग समझ में आई? 10 की, जैसे किसी ने पूछा log 5, तो आपको बताना है 10 की ऐसी कौन सी पावर लगाएंगे कि 5 आ जाएगा। किसी ने पूछा log 25, आपको बताना है 10 की कौन सी पावर लगाओगे कि 25 हो जाएगा। अरे इतनी छोटी सी बतिया तो जा ही रही होगी ना। लॉग में मैं पूछूं 1000, तो तुमको बोलना है 10 की ऐसी कौन सी पावर लगाओगे कि रिजल्टेंट 1000 हो जाएगा। ये तो साधारण साहब 275 पूछूंगा तब। तो मेरी बात समझ गए ना? हमें लॉग में जब वैल्यू आएगी तो हमें सिर्फ ये बताना 10 की कौन सी पावर लगाएंगे वो डिजिट आ जाएगी। अब यहां पर जैसे मैंने इजी को कहा कि एक्स वाई है, तो log 10 की पावर y बराबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। 10 की पावर y बराबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। बोलो इसमें कोई ग्लिच है तो बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। पीछे तुम सब भी आ जा रहे हो उसी में कैमरे में। बोल रहा है ठीक है। तो 10 की ऐसी कौन सी पावर लगा दोगे कि आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगर मैं ऐसे ही आपसे पूछूं कि एंटी लॉग दिया है, अब लॉग नहीं है एंटी लॉग है, एंटी लॉग वाई है, तो मैंने तुमको फिर से एक बार बताऊं, अगर कोई आपसे कहता है कि एंटी लॉग 0.3010 है, तो आप कहोगे कि एंटी लॉग ये होगा, तो इसका मतलब ये हुआ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि 10 की ऐसी कौन सी पावर लगाओगे कि ये आ जाएगा। यानी समझो भाई, अगर मैं 10 की पावर 0.3010 दे दूं, ये बराबर कितने क्या आ जाएगा? 2 के। लॉग के केस में तुम्हें क्या पता था बताओ? लॉग के केस में आपको ये पता था, गलत बोल रहा हूं? 2 पता था, ये वाली वैल्यू निकालनी थी। एंटी लॉग के केस में ये आपको पता है, ये आपको पता है, और आपको क्या निकालना है? ये वाला निकालना है। एक पता होगा, दूसरा निकालना होगा। चले आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ये बोलूं कि हमको एक वैल्यू निकालनी है, हमको एक वैल्यू निकालनी है log 0.457 का, बस लॉग लिख दिया हूं।
एंटी लॉग तो कैसे निकालो? मैंने क्या बताया? सबसे पहले पहला काम आपको करना है कि 0.45 को 7 के रिस्पेक्ट में देखना है। 0.45 को देखो, अगर मैं कहूं कि इसमें 0.45 कहीं दिख रहा है, आप कहोगे हाँ। इस 0.45 को जब मैं 7 के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो मुझे लगता है ये वाली वैल्यू आएगी, नहीं आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी ना। इस 7 यही ना चल रहा है, ये वाला, ये 2864, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 2864, ये बराबर 2864। इतना समझ में आया? करना नहीं तो ये तो मैंने बोला ना, लॉग टेबल तो हमेशा गिवन होता है। अब उसके बाद क्या 2864 हो गया। अब बताओ डेसिमल मैंने क्या बताया था, एक डिजिट के बाद सीधा लगा देना है, तो बताओ यहां पे लगाओगे डेसिमल? क्यों मैंने कहा एक डिजिट के बाद लगाना है? अगर यहां 0 लगा है तो एक बाद लगाओगे, अगर 1 लिखा है तो 2 डिजिट बाद लगाओ, 2 लिखा है तो 3 डिजिट बाद, जितना लिखा होगा डेसिमल के पहले उतने डिजिट बाद डेसिमल लगाना है। जैसे अगर आपसे लिखा जाए लॉग बेस एंटी लॉग 2.375, तो अपन को क्या करना है? पॉइंट से पहले जो भी नंबर लिखा उसे चेक नहीं करना। पॉइंट से पहले क्या लिखा है? 2 लिखा है, हमें 2 नहीं देखना है। अब 2 नहीं देखना है तो क्या करना है बताओ? 2 नहीं देखना है तो क्या करें बताओ? 0.37 को किसके रिस्पेक्ट में चेक करेंगे? 5 के। आओ बेटा, 0.37 को 5 के रिस्पेक्ट में ना, ये रहा 0.37 और ये रहा आपका 5, यही है ना? 2371, 23, तो यहां पर मैंने लिखा 23771। अब मैं क्या करूं? सामने 2 लगा है ना, 2 में एक अपने तरफ से लगाओ 3, इसका मतलब 3 डिजिट बाद डेसिमल लगाओ, तो डेसिमल 3 डिजिट बाद कहां चला जाएगा बोलो? 237.1। नहीं आया? आया? यकीन दिला देता हूं, यकीन नाम की भी चीज तो दुनिया में पैदा हुई है ना बेटा। अब लॉग का उल्टा एंटी लॉग, इसमें ऑप्शन नहीं है क्या? नहीं दिया, छोड़ो, अभी दिखा दूंगा। अगला, हाँ, एंटी लॉग 1.2587, मान लो 4 डिजिट का ले लेता हूं, तो अपन को एक तो देखना नहीं है, अपन को क्या देखना है? 0.25 को किसके रिस्पेक्ट में? 8 के। भाई 0.25 को अगर मैं 8 के रिस्पेक्ट में चेक करता हूं तो आप बताओ क्या मिलेगा? ये रहा 0.25 और ये रहा अपना 8, यही है ना भाई? कितना है? 1811, तो अभी सीधा नहीं लिख देने का, अभी लिखने का 1811। आगे बढ़ो, 25 को फिर किसके रिस्पेक्ट में चेक करना है? बबुआ एक बार इस जो आपको दिखाई दे रहा है 25 ना, एक बार 8 के रिस्पेक्ट में देखना है, तब आपको ये वैल्यू आ रही है। अब एक बार 25 को इस 7 के रिस्पेक्ट में भी चेक करना है, तो ये देखो 7 के रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है? हाँ, ये रहा ना 7 यानी 3 आ रहा है बेटा। कितना आ रहा है? 4th वाला नंबर लास्ट में मीन डिफरेंस में चेक करना है, एक के जगह मत तुम देख डालो, तो कितना मिलेगा? 3। तो अब बताओ अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं तो मैं यहाँ पे लास्ट में 3 ऐड कर दूंगा, और ये 3 कहां से आ गया बेटा? ये वाला है। समझ आओ ना, एरो से भी समझ रहे हो ना? स्क्रीन आपके पास हमेशा रहेगी तो आप इससे तब भी समझ जाओगे कैसे कैसे मैं निकाल रहा हूं। और अब दोनों को मेरे को क्या करना है? ऐड, तो 3 और 1 4, ये 1, ये 8, ये 1। इस क्लास से पढ़ने का यही फायदा है कि आपको ये बोर्डिंग हमेशा अवेलेबल रहेगी, जब देखना चाहोगे समझ आएगा सर उस समय कैसे पढ़ाए थे।
अब बताओ मैं क्या करूं, अब ये तो मिल गया, तो अब अगर मैं वैल्यू लिखूं तो पहले मैं लिखूंगा 1814 ना। अब बताओ यहां पर कितना था 1, तो 1 में हम एक्स्ट्रा 1 ऐड करेंगे और कितना आएगा 2। तो डेसिमल को 2 डिजिट बाद लगाना, कहां लगाओगे? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट, इसका यही मतलब हुआ। 1 कहां से ऐड करोगे बताओ, अगर कोई पूछ ले ये 1 कहां से आ गया फ्यूचर में, तो बेटा ये 1 जो होता है वो हम सेल्फ ऐड करते हैं, ये हमें खुद से ऐड करना है। और ये क्या है बताओ, ये 1 क्या है? ये है नंबर बिफोर डेसिमल। डेसिमल के पहले वाले नंबर में हमें खुद से क्या ऐड करना है 1, और जो आएगा हमें डेसिमल को उतने डिजिट बाद लगा देना है। और ये वाली वैल्यू समझ में नहीं आ रहा है, आया ना? एंटीलॉग में पहले ये लिखना, क्योंकि ये मैंने पूरा बकायदा अच्छे से समझाया कैसे कैसे कौन जा रहा है। फिर फॉर एग्जाम्पल करके इनको भी नोट कर लें। इतना करो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, नौनिहाल बच्चों। हेलो जी सर। हो गया? ये आपने नोट कर लिया सबने? पक्का समझ में आ गया? 2-3 एग्जाम्पल में दूं, ट्राई करोगे? बढ़िया, वेरी गुड, आई लाइक इट। और इसी पे दे देता हूं ना, कहां बाहर जाना है, पेजेस वेस्ट हो रहे हैं। आपको एक निकाल, इसके बाद तुमको और खतरनाक बता रहा हूं, इतना आसान मत समझना एंटीलॉग। एक निकालो एंटीलॉग। ए भाई तुम कहां से आ गए? 0.0431 एंटीलॉग 3.758। 2 का निकाल लो बस, उसके बाद दूसरा वाला बताता हूं।
दो का निकालो तब दूसरा वाला बताता हूँ। लाइट बिक गई। सर समझ में आ गया एंटी लॉग ना? तो लोग मिठाई खा लियो ना? क्या खिलाए फरा से? अच्छा एंटी लॉग टेबल शिफ्ट कर दें? आज के बाद तुम लोग कौन से डेट को मिलोगे? 23rd को? 23 तारीख को आओगे वापस? कहीं जा रहे हो तुम लोग? कहाँ? नानी? कहाँ कहाँ? बनारस, बिहार, मुझे कुछ खास? बनारस में काशी विश्वनाथ। तो गर्मी है, तुमको कहाँ का जरूरत पड़ेगी? 4। पापा क्या करते हैं? कहाँ पे? लास्ट वाला तो सही है, फर्स्ट वाला तो गलत है। नहीं गलत नहीं, फर्स्ट वाला क्यों गलत होगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है मैं देख लेता हूँ। चलें मैं बता दूं एक बार, सबका आ गया? मिला लो आपका क्या सही है क्या गलत आ रहा है। सबसे पहले इधर देखो बाबू, अगर मैं इसमें पूछूं आपसे कि इसको कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 0.04 को 3 के रिस्पेक्ट में देखना है। तो 0.04 ये देखो यहां पर है ना, और 0.04 को किसके रिस्पेक्ट में देखना है? 3 के। कितना लिखा बेटा 0.04 के 3 के सामने? 1104। तो यहां पर आपने लिख दिया 1104। अब बताओ 0.04 को 1 के रिस्पेक्ट में भी चेक करना है, और 0.04 का 1 के रिस्पेक्ट में वैल्यू आ रही है 0। तो इसका मतलब 0 ऐड करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मैं क्या करूंगा बताओ, मैं क्या करूंगा, इसके सामने बताओ 1 है ना, तो डेसिमल को मैं 1 डिजिट बाद लगा दूंगा। क्यों? तो ये 1.104 ये जवाब आ जाएगा। ठीक है बोलो। चलो दूसरा वाला देखो। दूसरे वाले में क्या करना है मेरे को, 0.75 को 8 के रिस्पेक्ट में चेक करना है। अब 0.75 इसमें है ही नहीं, तो 0.75 आप लोग अपने बुक वाले कॉलम से बताओ। 5728 सही है ना? अब बताओ 0.75 को 1 रिस्पेक्ट, अब यहां पे कितना लिखा है 3, तो 3 को 1 बढ़ा देंगे 4, 1 2 3 4 डेसिमल लगा है, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 5728 पॉइंट। या पॉइंट लगाने का कोई मतलब है ही नहीं, बस सिंपल आ गया। तो इस तरीके से क्या आप अपना और मेरा दोनों लोगों का टाइम बचा करके क्वेश्चन अगर आएगा तो कर लोगे? अब मुझे एंटी लॉग बताना है, लेकिन माइनस वाला, ये तो आसान वाला हो गया। हाँ अरे सबसे आता है बच्चा, ऐसा नहीं है किसी एक से नहीं आता है यार। मैं टिकट बुक कराया हूँ, मेरा वेटिंग हो गया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ, क्लियर ही नहीं हो रहा है। 11 12 13 पे रुक गया आके। मैं नानी घर नहीं जा रहा हूँ, मैं वैष्णो देवी जाता हूँ हर साल फिक्स 2 तारीख को। बाई द वे देखते हैं। अब अगर मैं यहां पे करूं, अगर मैं ये बोलूं कि आपके सामने आ गया, मान लीजिए
एंटी लॉग क्या यार मजाक करते रहते हो तुम, गर्मी की वजह से बेचारा यूं बर्बाद हो जा रहा है। एक टाइम था लोग कंप्यूटर को ठंडे एसी में लगा के रखते थे। -1.325। चलो बताओ ऐसा आ सकता है कि नहीं? ऐसा तो आ ही सकता है। अरे -1.325। प्रॉब्लम ये है कि ये जो वैल्यू नेगेटिव है ना, इस नेगेटिव वैल्यू को हम एंटी लॉग टेबल में नहीं देख सकते। नेगेटिव वैल्यू को एंटी लॉग टेबल में नहीं देखा जा सकता। तो अब एंटी लॉग टेबल में जब नहीं देखा जा सकता तो क्या करें? पहले हम उसे प्लस बनाएंगे। डिजिट को कैसा बनाएंगे? प्लस बनाएंगे। बताओ प्लस कैसे बनेगा? हम करेंगे क्या कि डेसिमल के बाद जो नंबर लिखा है ना 0.325, ये कैसा है? अरे 0.325 कैसा है? माइनस में है, तो हम अपने मन से इसमें +1 कर देंगे। तो सर ये तो मैथ के आप खिलाफ जा रहे हैं। मैं सही कर दूंगा अभी, डोंट वरी। अगर मैं +1 करूंगा तो बताओ +1 करेंगे तो ऐसे ऐसे लग जाएगा ना, बोलबो? ये इसको कैरी देगा तो 10 - 5 5, ये हो जाएगा 9 - 2, और ये हो जाएगा 9 - 3, और पॉइंट के बाद यहां पे तो 0 बचेगा, मतलब ये तो 1 बर्बाद हो चुका है। लेकिन खास बात क्या है, जो डिजिट बड़ी होती है साइन उसी का लगता है, पर प्लस वाला बड़ा है तो इसलिए सामने कैसा आएगा? प्लस आएगा। अब ये तो कायदा कानून सही नहीं है। अब बताओ अगर मैंने डेसिमल के बाद डेसिमल वाले में +1 किया है, तो जो डेसिमल के पहले नंबर लिखा था ना, उसमें मैं क्या करने वाला हूं बताओ? -1 करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? अरे डेसिमल के बाद वाले मैंने क्या किया? +1, तो इधर क्या कर दूंगा? -1। तो बात तो एक ही हो गई ना। किसी चीज में एक जोड़ के अगर एक घटा देते हो तो रिजल्टेंट में कोई चेंज नहीं होता, यही तो मैथ कहता है ना। तो मैंने एक बार एक जोड़ा है, अब एक बार एक घटा दे रहा हूं, तो एक बार जोड़ के एक बार घटा दो, एक तो बतिया तो बराबर हो गई ना भाई, ना बुझे? तो अब अगर मैं यहां पर एक घटा दूं भैया, इसमें प्लस किया था इसमें माइनस कर दो, तो इसको साइन को मतलब नहीं है। अब ध्यान देना, तो ये तो 0 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? अरे ये -1 था, माइनस साइन मैंने इसके साथ लगा दी है, मैं मिस्टेक कर रहा हूं। अगर ये माइनस था, मैंने इधर प्लस किया, इधर माइनस किया, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। यानी यहां पर क्या आ जाएगा? 0 नहीं आएगा, यहां पे आ जाएगा -2। नहीं समझे मैं क्या बोला? ओके, ये जो माइनस है, ये माइनस तो दोनों के लिए है ना, माइनस सिर्फ एक के लिए तो है नहीं। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं भाई, -1 फिर -0.325। बोलो ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? तो मैंने एक जगह -1 लिख दिया, एक जगह -0.325 लिख दिया। मैथ ने कहा भाई इसमें अगर एक जोड़ रहे हो तो इसमें एक घटा दो, बात बराबर हो जाएगी। तो मैंने यहाँ +1 कर दिया, यहाँ पे मैंने -1 कर दिया। अब माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो एक और एक मिलके कितने हो गए? 2, और सामने क्या ही साइन लगेगी? माइनस की। और इसमें जब मैं +1 किया तो ये आया, और साइन किसकी लग गई? प्लस की। बोलो हाँ या ना? हाँ। अब आ जाओ भाई, अब आ जाओ। अब भाई अब तुम नचा गए हो। अब ये प्लस में है तो इसको देख सकते हो। 0.67 को 5 के रिस्पेक्ट में देख के बताओ। 0.67 को 5 के रिस्पेक्ट में देख के बताओ क्या लिखा है? 0.67 विथ रिस्पेक्ट टू 5 जी 4732। अब सुनो, जैसे हम लोग यहां करते थे कि अगर ये 3 था तो एक ऐड कर देते थे 4, यहां देखे होगे 0 था तो एक ऐड करके 1, तो ये अगर -2 है तो इसमें भी तो 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? -2 में जब 1 ऐड करोगे तो -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और जब प्लस होता है तो डेसिमल राइट साइड जा रहा था, तो माइनस होगा तो डेसिमल कहां आएगा? पीछे आएगा। यानी पीछे लाने के लिए पहले क्या लगाना पड़ेगा? 0, और फिर क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट। बस यही है एंटी लॉग की वैल्यू। आपको आधा तल्ला घुसा होगा, आधा तल्ला बाहर उड़ गया होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? मैं
ये -1 या -2 डेसिमल को बता रहा है कि हमें कितनी डिजिट बाद लगाना है। जब प्लस में आएगा तो डेसिमल को उतने डिजिट आगे ले जाना है, और जब माइनस में आएगा तो डेसिमल को उतने डिजिट पीछे ले जाना है। अब -1 आया तो हम डेसिमल को यहां मान के चल रहे थे 0.4 के पास, और जब -1 आया तो एक डिजिट पीछे लाने के लिए मुझे एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने एक जीरो बढ़ाया। नहीं समझे? हाँ भाई बताइए। तो एक तो दे रहा हूं एंटी लॉग -2.5968748 चल लगा। लॉग टेबल देखो भाई, एंटी लॉग टेबल भी देख लो। तुम आरपी सर के रिश्तेदार हो? अच्छा, मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था भाई। बुझ नहीं पा रहे हो? लगाओगे तभी आएगा। क्या दिक्कत आई तुमको? आ गया? पॉइंट क्या है? बिल्कुल दिखाओ कहाँ आ रहा है। अरे आएगा ना भाई। अरे भाई तुम पहले 1 में से मैं जानबूझ के ऐसा दिया हूँ, जब 1 में से माइनस करोगे तो 10 - 8 2 ना आएगा, 9 - 4 5 आएगा, और 9 - 7 2 आएगा। तो यहाँ क्या लग जाएगा अपन? अब 0.25 को 2 के रिस्पेक्ट में देखना जी। 0.25 में नहीं दिख रहा है, भूलवा रहे हो मुझे। हाँ मतलब ऐसे भी तुम थोड़ा दिमाग लगाओ। अभी मैं समझाऊंगा ही कि -2 था, जब एक जोड़ के घटाना इसको -2 ही रहने दो, और एक तरफ में खाली डिफरेंस निकालो। तो कैसे निकालोगे? 0.75 क्या निकालोगे? कर लिए? चलो तो डेसिमल उतने डिजिट बाद पीछे करना है। 0.000 00 तो ये मुझे चेक करना पड़ेगा ना। अभी मुझे तो खुद नहीं पता, तुम सबके सामने मैं तो रैंडमली क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, अपन तो रट्टा मारा नहीं है। चले फिलहाल तो आप बताइए, अगर आपसे कहा गया हो भाई, अगर आपसे कहा गया हो ये बताओ, इसको मैं यहां लगा रहा हूं, ठीक ना? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 0.748, ये 0.748 किस में था? माइनस में। आपने क्या ऐड किया? 1, तो डेसिमल के बाद 000 हो जाएगा। 10 - 8 2 आएगा, 9 - 8 5 हो जाएगा, और 9 - 4 2 हो जाएगा, और यहाँ डेसिमल लग जाएगा। और साइन किसकी लगेगी बताओ? प्लस की लगेगी। तो 0.25 को हमें किसके रिस्पेक्ट में देखना है? 2 के। तो 0.25 को 2 के रिस्पेक्ट में जब हमने चेक किया, 0.25 को 2 के रिस्पेक्ट में चेक किया, तो मुझे क्या मिला? 1786 17 मिला ना भाई? तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया बताओ? 1786। अब बताओ, अगर रूल कहता तो पहले मैं इसमें -1 ऐड करता, तो -2 से -3 हो जाता, बाद में फिर मैं एक कम करता, फिर से -2 आता। तो रूल ये कहता कि ये काम करबे मत करो। जैसे मैंने इसमें एक बार ऐड किया था, एक बार माइनस कर दिया, तुम्हें समझाने के लिए। अब जब हम ही को लगाना है, हम क्यों ऐड करेंगे, क्यों सबट्रैक्ट करेंगे? हमें सीधा दिमाग में रखना है, डेसिमल के बाद वाले नंबर में से को 1 में से माइनस कर देना है, और इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो यहां कितना लिखा? -2,
तो डेसिमल को 2 डिजिट पीछे लाना है, तो 1 0 2 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो। कुछ समझ में आई मेरी बात की नहीं आई? क्या यही जवाब तुम लोगों का आया है? समझ गए सबको? आ गया? मैंने क्या बताया अभी समझ में आया है? मैंने कहा एक बार इसमें 1 ऐड करो, फिर एक बार 1 माइनस करो। मतलब क्या है? नेट रिजल्टेंट तो 0 हो जा रहा है ना, तो इसलिए इसको ऐसे ही रहने दो, केवल इसको 1 में से माइनस कर लो। तो डेसिमल के बाद वाले नंबर को 1 में से माइनस करो, जो आता है उसको एंटीलॉग टेबल में चेक करो, एंटीलॉग टेबल में चेक करो, और डेसिमल के पहले जो भी नंबर लिखा है डेसिमल को उतने डिजिट ठाए 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 कर दो। नहीं आया? खुदा कसम आ गया। एक छोटा सा जादूगरी। लो अब ये आखिरी क्वेश्चन है, और अब ये मान लूंगा कि आपको एंटीलॉग बाबू आ गया है। एंटीलॉग 0.732 लगा दो बस इसको। अब 7 का मत, 7 का बोलोगे सर टेबल में दिखिए नहीं, रुको 7 हटा देता हूँ। नहीं नहीं सही है, 732 सॉरी, एकदम परफेक्ट है, लगाओ। है टेबल, आजा टेबल। आ गया? कितना निकाला सबने? बोलो तुम्हारा कितना आया? हैं? वैल्यू बताओ। 154 बस। कहूं डेसिमल ओसिमल नहीं है? हाँ तो ऐसे बोलोगे, खाली 185 बोलोगे। यही आंसर है ना? बिल्कुल सही है, सबका यही आया। इजी है। हमने क्या करना है, डेसिमल के पहले के नंबर को चेक नहीं करना है, डेसिमल के बाद के नंबर को देखना है। तो डेसिमल के नंबर के बाद को हमने क्या किया कि 732 को मैंने पहले 1 में ऐड कर दिया, तो ये डेसिमल लग के 0 0 0 हो गया। ये 10 - 2 8 आ गया, 9 - 3 6 हो गया, और 9 - 7 2 हो गया, और ये प्लस में आ गया। अब 0.26 को 8 के रिस्पेक्ट में तुमने चेक किया होगा, तुम्हारा 1854 आया होगा। अरे बोलो ना। 0.26 को किसके रिस्पेक्ट में चेक किया? 8 के। ये रहा 0.26 और ये रहा बबुआ 8 ये रहा 1854। तो मैंने क्या किया भाई, 1854 लिख दिया। अब मैंने कहा था डेसिमल के पहले अगर 0 लगा है तो जहां डेसिमल है वहीं तुरंत नंबर के बाद छोड़ दो। अगर सोचो यहां -1 लिखा होता तो हम एक 0 लगा के तब माइनस लिखते। अगर 2 लिखा होता तो 2 0 लगा के लगाते। 3 लगा होता 3 0 लगा के डेसिमल। बुझे गए ना? बुझे। और अगर मान लो ऐसे लिखा होता तब बबुआ एंटीलॉग 15 पॉइंट माइनस है सामने, -15.85। चलो इसका बताओ, अब देखिए क्या करते हो। हाँ सब कुछ माइनस है तो उसमें वही होगा, कुछ कहना ही नहीं। माइनस के केस में आपको कोई टेंशन लेना ही नहीं है, जैसे जो दिया वैसे ही करना है। जो मैंने सिखा दिया वो सिखा दिया, वो रूल है, उसमें टेंशन नहीं लेने का भाई। आंख बंद करके भरोसा करो, आंख बंद करके काम करो, गलती कभी नहीं आएगी। सही बता रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मेरे बाल गायब हो गए। हाँ एंटीलॉग टेबल चाहिए तुमको ना, इतना केमिस्ट्री मुझे परेशान किया, मेरे बल्बे गायब हो गए सब।
डन भाई, क्या निकाल दिए? ऐसे लिखोगे भाई? तुम्हारा यहाँ डिजिट क्या आया था नहीं बता दो मुझे, मैं बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े। यहाँ पे सबका क्या आया पॉइंट के बाद? 250। तो ये 4 डिजिट का नंबर होगा ना जी? हाँ पागल है सब, मैं पूछ रहा हूँ जो देखे हो उसके बाद लॉग टेबल में क्या वैल्यू आई? 1778, यही सबका आया है? अरे बोल तुम्हारा क्या नहीं आया? तुमको नहीं आया? ये कैसे करना है? अच्छा तुम लॉग टेबल देख नहीं पाए, पहले बताओ ये 1778 सबको आ गया? अरे सुनो भाई, आ गया? हाँ आ रहा है ना? जा खुदा, तब क्या होगा? आपको 1.000 करना था, प्लस में माइनस में 0.850 करना था। 0 10 - 5 5 आ जाता, और यहां पर आपका हो जाता 9 - 8 1 आ जाता, पॉइंट लग जाता, खत्म बात। कहाँ निकाल कचर पचर किए हैं? 0.150 आया। अब 0.15 को 0 के रिस्पेक्ट में तुमने चेक करके क्या निकाला? 0.15 को 0 के 1413 तो यहां पर आपके सामने वैल्यू आई 1413। अब इधर देखो, डेसिमल बेसिकली तो हम अगर मैं यहीं पे लगा देता 0 पॉइंट, तो कहोगे सर डेसिमल के पहले तो 15 लगा है, तो 15 बाद लगाओगे। तो इसको आसान भाषा में जो साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा गया था, 10 की घात -15 लगा दो, बतिया एक। जब ऐसे कोई बड़े नंबर लिखे हो तो पता चला इसे लिखोगे 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, बेवकूफ़ी ना हो जाएगी भाई। सीधा 10 की पावर 15 कर दो, बात खत्म। बूझे कि नहीं बूझे? तो सर जी इस तरीके से आपको मैंने पूरा लॉग पढ़ा दिया। अब इससे अलग ज़्यादा कहीं कुछ आने वाला नहीं है। एग्जाम में बोर्ड में तो तुम्हें करना ही नहीं है, वैल्यू गिवन होगी सीधे करना है। फिर भी बुद्धि विवेक समझा दिया हूँ, कैसे लगना है, क्या करना है, कहाँ से लॉग आता है, सब कुछ A to Z। तो इस तरह से हमने नस्ट इक्वेशन का आपको क्वेश्चन भी लगवा दिया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी पढ़ा दी है। हाँ तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 खत्म कर दिया हूँ। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक को, प्लीज बेटा जी। ये अपनी बुक है, ध्यान से देखिएगा। ये अपनी जो बुक है, इस अपनी बुक का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में जब हम शुरू करते हैं तो बताओ, भूल जाओ सिम चैप्टर 1 है। ये बेसिक इंट्रो है, ये अपना तुम्हारे फुर्सत का टाइम है, फुर्सत के पहले क्या मैंने ये गैल्वेनिक सेल पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? ये डायग्राम देख के सबको बूझ में आ रहा है। उसके बाद ये मैंने बताया एक्सटर्नल इंटरनल, और जब सब बराबर होगा तो किधर कब गैल्वेनिक कब इलेक्ट्रोलिटिक, दिस दैट। अगर एक्सटर्नल ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोलिटिक, एक्सटर्नल कम है तो गैल्वेनिक, और दोनों बराबर हो गए तो नो सेल रिएक्शन। चल भाई फिर बताओ, गैल्वेनिक सेल का पूरा प्रोसेस समझाया। किसे रिडक्शन हाफ सेल कहेंगे, किसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहेंगे। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, बोलो? हाफ सेल। सब पेज देखते जाना, मुझे बताना जहाँ नहीं आएगा। सॉल्ट ब्रिज देखते समझ में आ जाएगा। हाँ गुरुजी सॉल्ट ब्रिज भी बताए थे कुछ कुछ। अब सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं भाई, कैथोड किसे कहते हैं, नोड किसे कहते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या, इनर्ट इलेक्ट्रोड, कछु छोड़ा नहीं ना हो, बहुत सही। अब बताओ ये देखो पोटेंशियल ईएमएफ किसे कहते हैं, वही सेल पोटेंशियल हो गया। ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, जिसे राइट लेफ्ट बोला गया है। फिर देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। फिर उसके बाद ये देखो, आपको ये पूरा कर करके मैंने एक नर्स्ट इक्वेशन बनवाया होगा। ये सब तो मैंने आपको सेल रिएक्शन पढ़ाया ना, कैसे कंसंट्रेशन निकालते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये पूरा उसी के बारे में समझा रहा है तुमको, कब F2 कब निकलेगा। यहाँ पर देखो नर्स्ट इक्वेशन मैंने आपको करा दिया था। नर्स्ट इक्वेशन में आपको मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरा पढ़ा दी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाने के बाद बेटा जी ये देखो, यहाँ फाइनली नर्स्ट इक्वेशन का ये वाला इक्वेशन आपको याद करा दिया है, कैसे करते हैं बोलो। फिर यहाँ के बाद ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको एनसीईआरटी का। फिर मैंने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी फॉर्मूला बता दिया था बेटा जी, साइड चेंज करोगे तो कैसे बदल जाएगा, ये वाला फॉर्मूला ई नॉट सेल बराबर, यहाँ पर मैंने 0.0591 करा दिया था, याद है। फिर मैंने क्या कराया था बच्चा जी, ये न्यूमेरिकल लगवाया था, केसी वाला, याद है। फिर उसके न्यूमेरिकल के बाद गिब्स फ्री एनर्जी वाला फॉर्मूला पढ़ाया था, इसके बोर्ड में क्वेश्चन भी आया था, डेल्टा जी वाला लगवाया था मैंने।
फिर उसके बाद मैंने आपको स्टैंडर्ड ये पूरा डेल्टा जी वाला भी क्वेश्चन पढ़ा दिया है। फिर आप देखिए मैंने यहाँ पे आपको ये दोनों क्वेश्चन आपको कराए थे, है ना। फिर आप देखिए यहाँ पे कंडक्टेंस, यहीं से हमें अगली क्लास में स्टार्ट करना है। तो यहाँ से अब हम अगली क्लास जब हमें मिलेगी तो हम कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2। पार्ट 1 खत्म हो चुका है, पूरा हो चुका है। पार्ट 2 जब हम मिलेंगे दोबारा तो हम यहीं से कहानी को आगे बढ़ाएंगे। रिवीजन करने की जहाँ तक बात करते हैं तो अपना पूरा डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है। हमें क्या करना है, 36 पेज रिवाइज करने हैं। 36 पेज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का टाइम लगेगा, पूरा रिवाइज करा दूँगा। आप जब छुट्टी के बाद आओगे तो याद भी हो जाएगा। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि छुट्टी में भी एकदम सो मत जाइएगा, थोड़ा ही सही, छोटा छोटा ही सही पढ़िएगा जरूर, ठीक है ना। दूसरी बात, एक काम आपको और मैं बता दे रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुन लेना प्लीज। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सारे कंटेंट देखो, मैं इसको तुरंत यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। मैंने इसको शेयर कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, आप अपने मोबाइल में टीचमेंट ऐप डाउनलोड कर लेना। मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात सुन रहे हो ना, क्या कर लेना, जिस मोबाइल से तुम पढ़ने लिखने के लिए तुम्हारे पास अवेलेबल होता है उस मोबाइल फ़ोन में टीचमेंट ऐप डाउनलोड कर लेना। जब टीचमेंट ऐप डाउनलोड करोगे एज ए स्टूडेंट तो वहाँ पर ये केमिस्ट्री की मेरी क्लास उसमें दिखाई देगी। मेरा नंबर सर्च करोगे तो कोई ये वाला क्लास दिखेगा 12th वाला, उस मैं लिंक शेयर कर दूंगा एक बार ग्रुप पे, लिंक डाउनलोड कर लेना, उसमें शेयर रिक्वेस्ट भेजना। तो मैं क्या करने वाला हूँ इस क्लास 12th के, अब देखो जैसे क्या होगा कि जब तुम मुझे लिंक भेजोगे तो मैं जब तुमको इसमें ऐड कर दूंगा कि ये क्लास 12th का शेयर वाला जो ग्रुप है ये तुमको उसमें पूरा PDF दिखेगा, तो मुझे भेजने की जरूरत नहीं। जब तुम चाहोगे, जैसे ये देखो, ये मान लेते हैं ये टीचमेंट ऐप है, कहाँ गए भाई टीचमेंट जी, टीचमेंट जी, टीचमेंट जी, इसमें भी तो है ना टीचमेंट, लेकिन ये तो टीचमेंट मास्टर वाला टीचमेंट है, मास्टर वाला ही है ना। You do import your whiteboard, your classroom, your classroom। अब देखो ये रहा, जब ये टीचमेंट खोलोगे तो मैं लिंक सेंड कर दूंगा आज, तुमको बताया तो आप जाके कर लेना। ऐसे क्लास 12th में जो पढ़ाता हूँ, ये देखो क्लास 12 2026 है ना, ऐसे ये नंबर मिल जाएगा जब मेरा नंबर डालोगे। तो यहाँ पर तुमको क्या करोगे, ये देखो ये स्टडी मटेरियल जो दिख रहा है, स्टडी मटेरियल में जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुमको मैं जो पढ़ाया रहूँगा, समझा ना, वो सब उसमें ये PDF ऐसे ही पूरा होम सेम टू सेम दिखेगा। तो जब तुम चाहोगे, जहाँ भी चाहोगे रिवाइज करने के लिए, बुक कॉपी लिए हो या ना लिए हो, ये पूरी स्क्रीन तुम्हें वहाँ पे दिखाई देगी जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। ये स्क्रीन आपके फ़ोन में दिखेगी, जब चाहोगे तब आप वहाँ पे स्क्रॉल करके देखते रह सकते हो कि हमने कौन सा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर कितना पढ़ाया था, सेकंड चैप्टर कितना पढ़ाया, सब आपको दिखेगा। तो मैं ये लिंक आपको ग्रुप पे शेयर कर दे रहा हूँ, वहाँ से तुम लोग क्या करिएगा बोलो, हैं, ज्वाइन कर लेना। मैं जैसे ही अप्रूव करूँगा, मुझे अप्रूव करना होगा, मैं अप्रूव कर दूंगा तो आपको ये कंटेंट उस पर दिखने लगेगा, फिर आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। कहीं भी रहेंगे गर्मी की छुट्टी में ऐसे स्क्रॉल दिखेगा, याद रखना क्लास 12 2026 वाले पे खोलोगे जब, तो इसी में तुमको वो चीज़ दिखाई देगी, ठीक है ना। अब बताओ कोई दिक्कत? तो आज के लिए इसी से हैप्पी समर हॉलीडे करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब आगे की बात करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं 1 महीने बाद।